नमस्ते दोस्तों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। साथियों, आप भली भांति परिचित होंगे कि ये वीडियो चैनल किसी प्रेस रिपोर्टर या जर्नलिस्ट का नहीं है। सशक्त भारत एक संस्था है जिसमें देश हित के लिए सुझाव और देश हित के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए, सेमिनार्स वगैरह वो किए जाते हैं। उसी दिशा में आजकल का जो गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है जुडिशरी को लेकर, और सर्वोच्च न्यायालय में एक कांड हो गया। और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो आपको इसके पहले दिया जिसमें मैंने सीजेआई के एक स्टेटमेंट को एनालाइज किया था। आज मैं ये जो एक कांड हुआ है सर्वोच्च न्यायालय में, जो एक सांकेतिक जूता उछाला गया है सुप्रीम कोर्ट में, इसके ऊपर भी एक विश्लेषण देना चाहता हूं। और ये केवल प्योर विश्लेषण है, इसका किसी से कोई और ताल्लुक नहीं है। मेरी राय में साथियों, जो ये वकील हैं जिनका नाम शायद राकेश किशोर है, जिन्होंने ये कांड किया है, मैं ऐसा समझता हूं कि इनके विरुद्ध एफआईआर और कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो ना होकर बहुत गलत हो गया है। आप कहेंगे, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि आप तो पिछले वीडियो में जुडिशरी की आलोचना कर रहे थे, तो आप क्यों ऐसा चाहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा इसलिए कि किसी भी चीज को ढकने से, गोपनीयता से वो चीज और बढ़ती है। हम भी तो जानते कि अगर एक रिपोर्ट दर्ज होती और उसके बाद अगले महीने सीजेआई रिटायर हो रहे हैं, वो एक लगभग एक आम आदमी जैसे हो जाते। आम आदमी तो नहीं कहेंगे, प्रिविलेज्ड वो तब भी रहते, रसूखदार वो तब भी रहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। तो कम से कम एक ट्रायल कोर्ट में मामला चलता और ये वकील भी आते, वो भी आते, उनके वकील आते, और बहुत सारी परतें खुलती, असलियत सामने आती, कोई एक जजमेंट होता, उसके बाद मामला हाई कोर्ट में जाता, फिर उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता, बहसें होती, देश की आंखें खुलती, तरह तरह के नए फैक्ट्स आते सामने, और जो ये तारीख पे तारीख होता है जुडिशरी का, ये भी सामने आता कि वो कितनी जल्दी होता है या कितनी देर में होता है, और उसकी मेरिट और डिमेरिट के अनुसार इन जो वकील महोदय हैं उनको दंड मिलता या वो छूट जाते, जैसा भी होता। तो एक पहला तो मैं विश्लेषण ये कह दूं कि ये बड़ा गलत हुआ कि उनके विरुद्ध कोई एफआईआर या कार्रवाई नहीं की गई, मामले को ढांकने की कोशिश की गई। ये अनलाइक जुडिशरी है, इन्वेस्टिगेशन में किसी चीज को ढांका नहीं जाता है। इसी दिशा में एक और बात बता दूं आपको कि अक्सर पहले भी ये मांग उठी, कई बार मांग उठी कि जब संसद चलती है, जो हाईएस्ट ऑफिस होता है एक लेजिस्लेचर का, उसमें लाइव प्रसारण होता है, सीधे सीधे दिखाया जाता है कि किस नेता ने क्या बोला, किस नेता ने आंख मारी, कौन नेता बाहर चला गया, किसने नारे लगाए, किसने बदतमीजी करी, किसने क्या कह दिया। ये लोगों का अधिकार है। वी द पीपल, संविधान में वी द पीपल सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनको ये अधिकार होता है ये जानने का कि हमारी संसद में क्या हो रहा है, हमारी जो तीनों विंग हैं उनमें क्या हो रहा है। तो ये लाइव प्रसारण न्यायालयों का क्यों नहीं होता है? सुप्रीम कोर्ट का क्यों नहीं होता है? हाई कोर्ट का क्यों नहीं होता है? क्या लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि फलाने फलाने केस में या उनका अपना खुद के केस में उनके वकील ने क्या कहा, जज साहब ने क्या कहा, क्या निर्णय हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये जानने का अधिकार नहीं है? क्या कहानी लिखी जाएगी कि हम अंदर गए थे तो ये हुआ? अगर मान लीजिए ये बात पहले से अगर मान ली गई होती तो आज ये पूरा देश जानता कि सुप्रीम कोर्ट के उस कक्ष में क्या हुआ था। सब देखते कि क्या हुआ था। आप क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? हम क्यों तीसरे मुंह से सुने या चौथे, आठवें, 10वें या 100वें मुंह से सुने कि क्या हुआ था? जितने मुंह होंगे उतनी बातें बदल जाएंगी। यहीं पर डेमोक्रेसी फेल हो जाती है। डेमोक्रेसी का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। तो भाई साहब, पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए?
और अगर अगर ये लाइव प्रसारण हो रहा होता तो हम ये भी देख लेते कि सीजेआई महोदय ने जो विष्णु जी पे टिप्पणी करी, हम वो भी देख लेते कि वो टिप्पणी एग्जैक्टली किन शब्दों में थी। क्या उन्होंने वास्तव में ऐसा कहा था कि तुम विष्णु जी के उपासक को जाओ, विष्णु जी से कहो वो अपनी मूर्ति सही कर लें? तो ये जनता भी तो सुनती। आप जनता को क्यों, अगर मान लीजिए जिस जिस व्यक्ति से कहा गया या जब ये जो कमेंट किया गया, ये अगर बाहर नहीं आता, कोई नहीं बताता, तो हमें कैसे पता चलता? तो आखिरकार जुडिशरी गोपनीयता में काम क्यों करना चाहती है, छुपाकर काम क्यों करना चाहती है? इसके पीछे क्या मंशा है? क्यों नहीं लाइव प्रसारण होता है? लाइव होना चाहिए, मैं रिकॉर्डेड की बात नहीं कर रहा हूं। जो ट्रायल कोर्ट होता है उसमें एक दफे को आप ना भी प्रसारण करें, उसमें तो मुवक्किल जो आपका क्लाइंट है वो जाता है कोर्ट में। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो जाता तक नहीं है, उसको आप जाने ही नहीं देते। कौन सी ये न्याय व्यवस्था है कि आदमी अपना मुकदमा सुनने, देखने कोर्ट भी नहीं जा सकता है और उसका लाइव प्रसारण भी नहीं देख सकता है? क्या ये न्याय है? मुझे बताए कोई, आप बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं कि क्या ये न्याय है। खैर, ये दो बातें तो हो गई, लेकिन अब जैसे कि टिप्पणी की बात मैंने कही कि ये सारी कंट्रोवर्सी एक टिप्पणी के बाद हुई। साथियों, एक जमाने से ऐसा हो रहा है इस देश में कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है और जो ये हिंदू इकोसिस्टम है, यही हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आलोचक, निंदक और भर्त्सना करने वाला हो गया है। क्या ऐसे चलेगा देश? 80% जनता इस देश में हिंदुओं की है और जितना इकोसिस्टम है, जो तमिलनाडु के एक मुख्यमंत्री का लड़का, नाम मैं भूल रहा हूं, जिसने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू, एड्स, मलेरिया ये सब कहा था, और उस हेट स्पीच को सुप्रीम कोर्ट में कह दिया जाता है कि भाई ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि हेट स्पीच में तुरंत मुकदमा दाखिल होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्यों नहीं हुआ? स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण के पन्ने फाड़े, क्यों कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है? अच्छा, बकरीद में का मुकदमा जाता है तो कह दिया जाता है कि ये किसी के धर्म का मामला है, और सबरीमाला में, शनि सिग्नापुर मंदिर में, और वो दही हांडी की ऊंचाई में और जल्लीकट्टू में वो धर्म के मामले नहीं होते। उसमें इतनी तत्परता होगी दिखाने की कि आप वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ देंगे। जब मामला ये जाएगा कि मस्जिद में मुस्लिम औरतें क्यों नहीं जा सकती, तब आप कह देंगे ये उनकी परंपरा है, ये उनका धर्म है। और यहां पे सबरीमाला में अगर एक परंपरा एज ओल्ड चली आ रही है, ऐसे भी मंदिर हैं जहां पे आदमियों का प्रवेश वर्जित है, तो आप कह देंगे परंपरा तोड़िए आप। तो ये कौन से डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। विष्णु जी के लिए ये कहा जा सकता है कि जाओ विष्णु जी अपने आप रिपेयर करें अपनी मूर्ति, तो क्या ये दूसरे धर्म वालों से कहा गया कि वक्फ का मुकदमा आया तो जाओ तुम अल्लाह के पास, अल्लाह तुम्हारा रिस्टोर कर देंगे? कहा गया क्या? ये तुरंत सुन लिया गया विदाउट एनी डिले। और वही 1995 से पिटीशन पे पिटीशन डाली जा रही थी कि ये जो वक्फ एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि आप लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीन रहे हैं। जो जमीन उन्होंने कह दी वो उनकी हो गई, आपका मकान, आपका प्लॉट उनका हो गया। 40 लाख एकड़ जमीन 1995 के बाद उन्होंने हथिया ली। उनका बस चले तो सुप्रीम कोर्ट की जमीन और बिल्डिंग हथिया ले। आपने कह दिया कि आप हाई कोर्ट जाइए या आप कोई मतलब ही नहीं। तो ये ऐसे एक नहीं साथियों, हजारों मुकदमे ऐसे हैं कि जिसमें हम हिंदुओं को शर्मसार किया जाता है, उलाहना दी जाती है, तंज कसे जाते हैं।
कश्मीर में हत्या बलात्कार करके जीनोसाइड कर दिया गया 1990 में, मुकदमा नहीं सुना गया। और उसके पहले 84 के दंगों का मुकदमा आपने तुरंत सुन लिया। ये कौन सा यार्ड स्टिक है? कोई बताएगा इस बात को? इस देश में बड़ा रिजेंटमेंट है, बड़ा असंतोष है, इतना ज्यादा असंतोष है। आप वर्शिप एक्ट आपने बना दिया, 1947 को आपने कह दिया कि ये है, इसके पहले के स्ट्रक्चर ऐसे होंगे, इसके बाद के। आपने मुगलों द्वारा किया गया विध्वंस को लेजिटिमाइज कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, और उसके अगेंस्ट में इतने लोग जा रहे हैं। आप सुनने को नहीं तैयार हैं, आप सुनेंगे नहीं। आप 10-10 साल नहीं सुनते हैं मुकदमे, दूसरों का 10 मिनट में सुन लेते हैं। ये क्या होना चाहिए? आतंकी का मुकदमा आप रात में सुन लेते हैं, जितने देश विरोधी लोग हैं उनका मुकदमा सुन लेते हैं, जितने दंगाई हैं उनका मुकदमा तुरंत सुन के स्टे कर देते हैं। तो क्या ये स्टे और बेल देना ही काम रह गया है ऊपरी अदालतों का? ये तो कोई बात नहीं हुई कि हल्द्वानी में रेलवे की इतनी बड़ी लैंड एक समुदाय ने ऑक्युपाई कर ली हो और उसको स्टे कर दिया गया हो, और उसको 3 साल तक इसके बाद भी उसका निर्णय ना किया हो, और उनको कहा जाए कि इनको दूसरी जगह दीजिए। यानी कि जो दंगाई हो, जो जमीन हड़प लेते हो, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आप एक जमीन हड़पिए, बाद में आपका न्यायालय कहेगा उनको दूसरा मकान दीजिए। इससे बढ़िया तो कोई तरीका ही नहीं हुआ देशवासियों के लिए। फिर तो कानून मानना, रूल ऑफ लॉ मानना की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर तो रूल ऑफ लॉ हुआ ही नहीं ना। फिर तो हर एक आदमी को जगह घेर लेनी चाहिए सरकारी जमीन, और उसके बाद उसको रिलीफ मिल जाएगा। साथियों, ये हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। अब आप देखिए, ये सीजेआई में एक एंगल और आपको बता दूं खत्म करने से पहले, एक लेफ्ट इकोसिस्टम, एक वर्ग का इकोसिस्टम, एक समुदाय का इकोसिस्टम, ये क्या कर रहा है इस कांड के बाद? वो सीजेआई को दलित फ्रेम में ढांक के पेश कर रहा है। यानी कि हमारे देश में व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए, सीजेआई बन जाए, देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाए, वो दलित रहेगा। और क्या दलित सनातनी नहीं होता है? दूसरा, क्या जज का कोई धर्म होता है? जज अपनी कुर्सी पर बैठ करके धार्मिक बातें करता है, धार्मिक टिप्पणी करता है क्या? तो ये तो हमने कभी नहीं सुना कि ऐसा होता हो। और ये जो इकोसिस्टम जो पूरा सोशल मीडिया पे दलित दलित चिल्ला रहा है, उसको ये समझना चाहिए कि अगर व्यक्ति बुद्धिस्ट हो गया तो वो दलित नहीं रहता है, नंबर 1। नंबर 2, इतने बड़े संवैधानिक पद का व्यक्ति, उसको आप दलित कह रहे हैं, उसको आप एक जज नहीं मान रहे हैं, आप उसको जाति के फ्रेमवर्क में ला रहे हैं। ये जो विपक्ष है, कांग्रेसी हैं, आम आपीए हैं, ये दलित करके इस तरीके की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है कि आप हमारे देश में हर वर्ग, हर जाति का व्यक्ति राष्ट्रपति रहा है, तब तो ये कह दिया जाए कि हम तो राष्ट्रपति, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। ये बड़ा खतरनाक है, डेंजरस है। साथियों, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि आवाज ये उठनी चाहिए कि हमारी जुडिशरी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, और सनातन धर्म का आप टेकन फॉर ग्रांटेड आप नहीं ले सकते, आप टिप्पणी नहीं कर सकते, और आपके यार्ड स्टिक बराबर होने चाहिए। आपने अगर एक धर्म का मुकदमा अगर 3 दिन में सुना है, तो दूसरे का भी 3 दिन में सुनना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि दूसरे का 30 साल तक आप नहीं सुनेंगे और 30 साल बाद कह देंगे आपसे क्या मतलब, आप क्या पीड़ित हैं, और दूसरे का 3 दिन में सुन करके उसको रिलीफ भी दे देंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए 140 करोड़ के देश में कि आप इतना सता दें बहुसंख्यकों को और एक धर्म को, मुख्य धर्म को। इस भारत के कण कण में ये एक जियो कल्चरल यूनिट है,
कण कण में सनातन है, आप उसका अपमान करेंगे और उसके बाद आपका इकोसिस्टम आपको जाति से जोड़ देगा। ये बहुत गलत है साथियों। मेरे ख्याल से इस कांड पर मैंने जो प्रतिक्रिया दी है वो आपको समझ में आई होगी। निर्णय आपके हाथ में। हम निंदा अवश्य करते हैं कि यह कांड नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस कांड तक पहुंचाने के लिए, जैसे नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई थी, जबकि नूपुर शर्मा ने केवल जो स्क्रिप्चर में लिखा था वो बोला था, अपमान नहीं किया था। आपने कितना डांटा था, और यहां पर अपमान हुआ है, तब भी हो रहा है कि नहीं हम करेंगे। ये इस देश में नहीं चलेगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।